तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड्स की। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लास्टिड्स। और अगर आप लोगों को याद हो तो प्लास्टिड्स के बारे में भी मैंने एक कहानी बताई थी, विच इज़ द सेम स्टोरी, अप्लाइज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। जो कहानी माइटोकॉन्ड्रिया की है वही कहानी किसकी है? प्लास्टिड्स की है। ठीक है, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया की सेम कहानी है। क्या था क्रक्स समरी में अगर मैं बताऊं आपको, तो कहानी यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ सेल। सेल का पार्ट नहीं थे ये। ठीक है, ये ओरिजिनली सेल का पार्ट नहीं थे। बाद में प्लांट सेल इसको अडेप्ट कर लेता है। तो यही कहानी थी। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स को आप माइक्रोस्कोपिक विजन में देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप लगा के सेल को, ठीक है, प्लास्टिड्स इजीली प्लांट सेल में दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट थिंग, ये जो टर्म है प्लास्टिड, ये प्लास्टिड टर्म देने वाले कौन थे? दिस टर्म वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैक्कल। This term was given by a scientist called हैक्कल। ठीक, और क्लासिफिकेशन किसने दिया था? क्लासिफिकेशन was given by scientist called Skimper। Which is seen in, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? प्लांट्स में, जैसा बताया। एक और जगह अगर नीट में कभी ऑप्शन दिखता है तो लगा सकते हो आप कि प्लास्टिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स के पास भी प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स होते हैं। और ये प्लास्टिड्स हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लास्टिड्स और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज द रीजन वेयर क्लोरोफिल एग्जिस्ट, और यहीं पर क्या बनता है? फूड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है या फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यही वो रीजन है ना। तो इन्हीं को बोलते हो प्लास्टिड्स। नेक्स्ट थिंग इज स्मॉल, यहाँ पर छोटे जो डीएनए होगा। अब डीएनए का साइज मेजर करने के लिए, ये भी बहुत छोटा साइज है तो इसको भी मेजर करने के लिए मैं स्वेटबर्ग यूनिट का यूज करता हूँ। तो प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए होगा, है ना। वही सेम कहानी से रिलेट करो। देखो, एक सेल का अपना डीएनए होगा और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग डीएनए होगा। ये बात क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि ये बात, इससे हमें ये पता चलता है कि सेल, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ सेल। बाद में आए तभी तो इनका अपना अलग डीएनए है ना। समझो, बाद में आए हैं तभी तो इनका अपना एक अलग डीएनए है। नेक्स्ट थिंग कि दे आर सीन इन, तो इनके पास अपना अलग डीएनए होता है, विच इज स्मॉल एंड सर्कुलर। स्मॉल सर्कुलर 70s DNA। small circular 70s DNA and cytoplasmic साइटोप्लाज्म का जो भी इनहेरिटेंस है, ये चीज सेम वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेम यहाँ भी। कि वहाँ भी हमने देखा था सिंगल सर्कुलर 70s DNA है, यहाँ भी सिंगल सर्कुलर 70s DNA है। वहाँ भी हमने देखा था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, यहाँ भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। ओके, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो है ही। ठीक, नोट कर रहे हैं आप लोग? गोविंद, सुष्मिता, स्वाति, ठीक है। तो यहाँ पर जो फूड का स्टोरेज है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड। पायरेनॉइड वर्ड आपने पहले भी सुना होगा व्हेन वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या प्लांट किंगडम में जब हम एल्गीज पढ़ते हैं, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, तो वहाँ पर आप पायरेनॉइड सुनते हो।
तो पायरिनॉइड के फॉर्म में यहाँ पर फूड स्टोरेज हो रहा है, पायरिनॉइड्स। ठीक, प्रोटीनियस सेंटर है, तो प्रोटीन प्लस स्टार्च मिलकर ही पायरिनॉइड बनाता है, विच इज द प्रोटीनियस सेंटर प्लस स्टार्च। आउटर शीथ इज मेड अप ऑफ स्टार्च। तो दो चीजों से मिलकर हमेशा पायरिनॉइड बनेगा, ध्यान रखना, प्रोटीन और आउटर स्टार्च शीथ, आउटर स्टार्च शीथ। फाइन। अब देखते हैं प्लास्टिड्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट ये जो टाइप का डिस्टिंग्विश कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगेन कोई भी डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग तो करेंगे। यहाँ पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है प्लास्टिड्स को डिवाइड करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट कलर दे हैव, किस तरह का कलर पिगमेंट इनके पास है, उस हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर इनके पास कोई कलर ही नहीं है, अगर इनके पास जस्ट सपोज कोई कलर ही नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोल देंगे, ल्यूकोप्लास्ट। देखो, ल्यूकोप्लास्ट, नो कलर। ठीक, ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड, ठीक, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड, इस तरह से याद रखना। इसमें कई तरह के कलर्स हो सकते हैं, कलर्ड पार्ट है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और यहाँ इट इज द ग्रीन पार्ट, यहीं पर क्लोरोफिल भी देखने को मिलेगा, तो ग्रीन कलर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं जो फूड स्टोरेज करेगा, बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, फूड स्टोरेज करेगा। पहला काम क्या कर रहा है, ये कलर पिगमेंट शो कर रहा है, और दूसरा काम फूड स्टोर होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, यहाँ पर भी बहुत भरा हुआ फूड है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फूड है, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट में क्या पढ़ते हैं हम, अमाइलोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, विच स्टोर्स, अमाइलोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, विच स्टोर स्टार्च, राइट। एल्यूरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, विच इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन, विच इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं एलियोप्लास्ट के बारे में, विच इज एसोसिएटेड विथ फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट इज एसोसिएटेड विद स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन और एलियोप्लास्ट फैट और ऑयल। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट, विच हैव कलर पिगमेंट, और ये क्योंकि कलर्ड पिगमेंट लिखा है और दूसरे में ग्रीन कलर्ड लिखा है, तो अब सवाल आना चाहिए कि भैया ग्रीन कलर भी तो कलर्ड पिगमेंट ही हो गया ना, तो हम क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वैलिड क्वेश्चन। तो ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, यहीं पर लाइट कलेक्टिंग पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और ऐसा कोई लाइट कलेक्टिंग पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट में नहीं होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट कर क्या रहा है बेसिकली, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट कलर, फ्लावर कलर, फ्रूट कलर। तो फ्लावर कलर दे रहा है, ये फ्रूट कलर दे रहा है, मतलब किस तरह का कलर प्रोड्यूस करता होगा, ये माइट बी येलो,
येलो कलर देता होगा, रेड कलर देता होगा, ऐसे ही तो होता है, ऑरेंज कलर देता होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि रेड कलर ऑफ ऑरेंज, रेड कलर ऑफ टोमेटो, सॉरी, रेड कलर ऑफ टोमेटोज, ये कौन सा पिगमेंट है तो इट इज ड्यू टू लाइकोपीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लाइकोपीन, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं? ल्यूकोप्लास्ट में हम पढ़ते हैं फर्दर, ल्यूकोप्लास्ट हुआ, और ल्यूकोप्लास्ट में हमने पढ़ा एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट और फ्लावर का कलर, येलो, रेड या ऑरेंज, कैसा भी कलर है। रेड कलर ऑफ टोमेटो क्यों है? लाइकोपीन की वजह से, ठीक है, लाइकोपीन की वजह से। क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर्ड, क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। वन, कहाँ पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट? स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा पढ़ा है आपने, ठीक है, एल्गीज, स्पाइरोगायरा, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लेमाइडोमोनास, ये भी एल्गीज है, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस एज वेल, क्लेमाइडोमोनास, ठीक। और इन दोनों की खास बात यह है कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है, कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे? तो जस्ट वन, ठीक। ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं जिग्नेमा। तो जिग्नेमा स्पीशीज के पास कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे 2, ठीक है, 2। अब आते हैं प्लांट्स के पास, तो प्लांट्स के पास तो होगा ही, और प्लांट्स में भी कहाँ? लीव्स में होगा, और लीव्स में भी कहाँ? मीजोफिल सेल्स में। तो मीजोफिल सेल्स इन प्लांट्स, मीजोफिल सेल्स इन प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? वी सी हेयर 20 to 40 amount of chloroplast can be seen here, 20 to 40, 20 से 40 यहाँ पर क्या देखने को मिल सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट सेल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली क्लोरोफिल तो है ही है, लेकिन एक शॉकिंग बात आप लोग ध्यान रखना, हम पढ़ते तो हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, लेकिन यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स भी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक और पिगमेंट देखने को मिलेगा, विच इज कैरोटिनॉइड, और कैरोटिनॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैरोटिनॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल क्लोरोफिल ऑल्सो, क्योंकि यही वो पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए हम पढ़ते हैं, याद करो, तो क्लोरोफिल ए जब हम पढ़ते हैं तब हमें याद आता है कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, और बाकी सारे ये सब जैसे फॉर एग्जांपल कैरोटिनॉइड्स हैं, और क्लोरोफिल बी सी डी ये सब क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स हैं। एसेसरी पिगमेंट का काम याद है किसी को? तो एसेसरी पिगमेंट का काम हम क्या समझते हैं कि ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, याद आ रहा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो तो एसेसरी पिगमेंट्स का क्या काम होता है? एब्जॉर्ब करना सनलाइट को, और बाकी जो भी पिगमेंट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए है विच इज इन द रिएक्शन सेंटर, सेंटर में है, उसका काम होता है वहां पर रिएक्शन करना, ठीक है, मेन पिगमेंट का, और फिर वो पास ऑन कर देता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। तो यही कहानी है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्लोरोफिल प्रेजेंट है मीजोफिल सेल्स में, ठीक है, विच इज क्लोरोप्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है मीजोफिल सेल्स में, ठीक। तो लीफ के मीजोफिल सेल्स में जनरली ये क्या है? लीफ पार्ट है। तो लीफ के मीजोफिल सेल्स में जनरली क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है, प्लांट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। एक और वैसे याद करना चाहे तो कर सकते हो आप कि इट इज 5 to 10 मिलीमीटर इन लेंथ,
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी इसकी, 2 to 4 मिलीमीटर इन ब्रेड्थ। ठीक है, मिलीमीटर इन ब्रेड्थ। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ थाइलाकॉइड्स भी तो पढ़ते हैं। थाइलाकॉइड्स, तो थाइलाकॉइड टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे मेंके। दिस टर्म वाज गिवन बाय मेंके। ठीक है, टर्म वाज गिवन बाय मेंके। ठीक, थाइलाकॉइड टर्म वाज गिवन बाय मेंके। पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक्चुअली क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा इसके मेम्ब्रेन में, जैसा आप देख रहे हो। यहाँ पर आपको जो एक्चुअली कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स, और कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं थाइलाकॉइड। और ऐसा नज़र आ रहा होगा कि ये कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, तो एक पाइल बना रहा है। और इस पाइल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। क्या बोल देते हैं, ग्रैनम। और दिस ग्रैनम, और भी ऐसे पाइल्स होंगे, ऐसे और भी ग्रैनम्स होंगे, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमिला। किसकी मदद से, तो स्ट्रोमा लैमिला की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये याद रखना, ग्रैनम। और बहुत सारे ग्रैनम जब हो जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलने लगते हैं, ग्रैना बोलने लगते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड की भी फर्दर अलग कहानी है कि थाइलाकॉइड के भी मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड इज ऑल्सो टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, थाइलाकॉइड इज ऑल्सो टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो पिगमेंट्स आर लोकेटेड है, यहाँ पर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स आर लोकेटेड है। ठीक है, लोकेटेड हेयर मतलब इन द मेम्ब्रेन। किसके मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स होते हैं। ठीक, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स in areas called क्वांटोजोम्स। क्या बोलते हैं जिसे हम, क्वांटाजोम्स। तो क्वांटाजोम्स आर नथिंग बट दोज एरियाज जहां पर एक्चुअली ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन में बताया पहले, तो ये पिगमेंट प्रेजेंट है थाइलाकॉइड के। तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में जिस रीजन में ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनको आप बोलते हो क्वांटाजोम्स। और ये अरेंज्ड है इन ग्रैना। ये अरेंज होके क्या बना देते हैं, अरेंज्ड इनटू ग्रैना। ये अरेंज होके क्या बना रहे हैं, दिस इज मेकिंग ग्रैना। फाइन, दिस इज मेकिंग ग्रैना। नेक्स्ट, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। कुछ ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जहां पर ग्रैना ही नहीं है। ठीक है, ग्रैना ही नहीं है, तो ग्रैना नहीं है, थाइलाकॉइड नहीं है। ठीक है, तो जिनको आप बोलते हो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट which is seen in bundle sheath cells, bundle sheath cells of C4 plants। C4 प्लांट्स में ऐसा देखने को मिलता है। और एक और जगह है, ध्यान रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ मिलता है एक ग्रैनल प्लांट, एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। तो आप बोलोगे बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट्स, और इन ग्रीन एल्गीज। और कहाँ देखने को मिलता है, ग्रीन एल्गीज में देखने को मिलता है। ठीक है, आ गया। अब ये जो पूरा रीजन है जहां पर ये सब तामझाम चल रहा है, ये वाला रीजन, ये जो पूरा रीजन है जहां पर ये स्ट्रोमा लैमिला दिख रहा है आपको, जहां पर ये आपको थाइलाकॉइड्स दिख रहे हैं, थाइलाकॉइड्स ग्रैना बन रहे हैं, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये पूरा रीजन जो है, पूरा रीजन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, ये याद रखना, स्ट्रोमा।
तो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में क्या आपको पता चल गया स्ट्रोमा क्या है, कहाँ पर है? नेक्स्ट थिंग कि ये क्या बनाता है, स्ट्रोमा लेमिला बनाता है। स्ट्रोमा लेमिला विच इज इंपॉर्टेंट, और स्ट्रोमा लेमिला का क्या काम है? स्ट्रोमा लेमिला का काम है कि वो कनेक्ट करे दो ग्रेना वन को, फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट्स टू ग्रेना, दो ग्रेना को कनेक्ट करने का काम किसका है? स्ट्रोमा का। इतना ही नहीं, इट डज ऑल्सो वन मोर थिंग कि कई एंजाइम ये कंटेन करता है। इट कंटेन्स सम एंजाइम, कंटेन्स enzyme contains enzyme for carbohydrate and protein synthesis, carbohydrate and protein synthesis, ठीक, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करते हैं इसके मेम्ब्रेन की। तो थाइलाकॉइड की बात कर रहे हैं जहां हम, तो और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यही पढ़ा था हमने। क्लोरोप्लास्ट क्या है? दोबारा सेम स्ट्रक्चर पर जाते हैं जो हमने बनाया था। क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, याद आ रहा है? ये पढ़ रहे हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, याद रखना। तो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। थाइलाकॉइड की भी दो ही मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, ये भी याद रखना। इनर मेम्ब्रेन इज लेस permeable, inner membrane is less permeable than outer membrane, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? प्लास्टिड समझ आया? प्लास्टिड्स में हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड कि ये टर्म किसने दिया था? हैक्कल। क्लासिफिकेशन किसने किया? स्किम्पर। कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट्स में और यूग्लेनॉइड्स में। कैसा यहाँ पर डीएनए है? तो 70s का डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है वो भी, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है, ठीक। दो चीज़ें कि आउटर स्टार्च शीथ और प्रोटीनियस सेंटर है विच इज मेकिंग द पायरिनॉइड। कितने तरह के यहाँ पर प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्यों क्लोरोप्लास्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इट कंटेन्स द क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हम आगे भी पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल इज द रीजन और क्लोरोप्लास्ट इज द रीजन जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, लेकिन थाइलाकॉइड्स को देखो हमने इलेबोरेट कर दिया है, ठीक है। और यही रीजन है कि हम इसको सेम कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कहाँ? फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट, और ये जो डिवीजन किया है हमने कलर के बेसिस पे किया। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर नहीं है, क्रोमोप्लास्ट के पास है, और क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन है। ल्यूकोप्लास्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज दे डू। तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन और एलियोप्लास्ट फैट और ऑयल्स। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक है, विच इज फाउंड इन फ्रूट एंड फ्लावर, ठीक है। और किस तरह का कलर? येलो, रेड, ऑरेंज। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। क्लोरोप्लास्ट हमने डिस्कस किया। क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा हमको? तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा स्पायरोगायरा में, ठीक है, स्पायरोगायरा में, क्लेमाइडोमोनास में, जाइजिनेमा में, और मीजोफिल सेल्स इन प्लांट्स में, ठीक है, मीजोफिल सेल्स इन प्लांट्स में। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर क्लोरोफिल होगा, कैरोटिनॉइड होगा, दीज आर द पिगमेंट्स।
दीज आर द पिगमेंट्स। फिर हमने ब्रॉडली डिस्कस किया थाइलाकॉइड को। ये थाइलाकॉइड का टर्म किसने दिया था? थाइलाकॉइड, इट वाज गिवन बाय मेंके। यहाँ स्ट्रक्चर देखा हमने, सेक्शनल व्यू देखा क्लोरोप्लास्ट का। पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इन एरियाज जहाँ पर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे क्वांटासोम्स। ठीक है, और ये अरेंज होकर क्या बनाएंगे? ग्रैना, ग्रैनम बनाएंगे। ठीक है, ग्रैनम अरेंज होकर ग्रैना बनाएगा। एंड दीज डिफरेंट ग्रैनास आर ग्रैनम्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमिला। ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं? बंडल शीथ सेल्स में, C4 प्लांट्स की। ठीक है, C4 प्लांट्स किस तरह से बंडल शीथ सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं कब? जब हम पढ़ते हैं C4 साइकिल। ठीक है, ग्रीन एल्गीज में भी सेम ही सिनेरियो है। नेक्स्ट, कलर it contains enzyme for carbohydrate and protein synthesis. So next point is it is double membranous structure. ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल देन आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पूरी कहानी समझ आ जाती है प्लास्टिड्स के बारे में। ये पूरा कंप्लीट हम लोग व्यू देख चुके हैं, किसको? प्लास्टिड्स को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि दे कैन बी फाउंड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मिल सकता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो खुद एक सेल ऑर्गेनल है। तो उस सेल ऑर्गेनल पर भी एक सेल ऑर्गेनल है, तो हम उस सेल ऑर्गेनल को क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। ये समझ आया क्या? ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? एक और नाम है इसका कि हम इसको पैलेड पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। हु डिस्कवर्ड, अच्छा पैलेट पार्टिकल बोलने का रीजन अभी समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी। तो प्लांट सेल में राइबोसोम्स की डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स, एनिमल सेल्स में जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने। और प्लांट सेल में फिर किसने डिस्कवर किया था? इसको थोड़ा एडिट करना कि प्लांट सेल में किसने डिस्कवर किया था? रॉबिन्सन और ब्राउन, ये दो साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन और ब्राउन। ठीक, ये राइबोसोम इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं देखे जा सकते। जैसा मैंने बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया देखना हो तो माइक्रोस्कोप लगा लो, प्लास्टिड देखना हो माइक्रोस्कोप लगा लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको राइबोसोम्स देखना है तो इट कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसको देखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ठीक, और one more important fact about them is it is the smallest organelle of the cell. It is the, इससे छोटा कोई ऑर्गेनल सेल में होता नहीं है, इससे छोटा कोई ऑर्गन है नहीं सेल का, तो इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। और एक बात, इसके पास कोई मेम्ब्रेन होती है क्या? तो नहीं, एंड नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास। ठीक है, नो मेम्ब्रेन। नेक्स्ट 70s राइबोसोम्स होते हैं, विच इज दो तरह के राइबोसोम्स मिलेंगे, एक तो 70s राइबोसोम। ठीक है, दो तरह के राइबोसोम्स मिलेंगे, एक तो 70s राइबोसोम, ठीक। एस का मतलब क्या है? स्वेटबर्ग यूनिट। तो 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। तो ध्यान रखना, मैंने बताया आपको, इट इज स्वेटबर्ग यूनिट जो है वो डेंसिटी मेजर करती है, इट इज नॉट अबाउट साइज। तो 70s जब हम लिखते हैं तो 70s सब यूनिट बनता है दो अलग सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से, विच इज 30s राइबोसोम एंड 50s यूनिट। तो दो सब यूनिट, 30s सब यूनिट और 50s सब यूनिट मिलकर 70s बनाते हैं।
ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत लगाना यहाँ पर कि 30 और 50 तो 80 होता है, ये नहीं है। और 80s राइबोसोम, यहाँ हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो 80s राइबोसोम्स इज मेड बाय 40s सब यूनिट प्लस 60s सब यूनिट्स, 40s सब यूनिट प्लस 60s सब यूनिट। ये कहाँ मिलता है? तो ये 70s मिलता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, और 80s seen in eukaryotes, 80s seen in eukaryotes। राइबोसोम्स बना किस चीज का होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ, राइबोसोम्स मेड अप ऑफ rRNA and proteins, rRNA and proteins। ठीक है, ये दो ही चीजें मिलती हैं कहाँ पर? ये दो ही चीजें मिलती हैं कहाँ पर? राइबोसोम्स के पास। इसी वजह से इतना छोटा भी है। और ये बन कहाँ रहा है? राइबोसोम्स बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो दो चीजों का बना है, rRNA और प्रोटीन, ये दोनों चीजें कहाँ मिल जाएंगी इसको? न्यूक्लियस के अंदर। और यही रीजन है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है? राइबोसोम। तो सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी नहीं, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर ये बन रहा है, ठीक है, रिमेंबर, इनसाइड न्यूक्लियोलस। और ये इसको लिख देता हूँ, पहले भी बताया मैंने आपको, यहाँ पर जो S है लिख लो इसको। S जो है वो डिनोट करता है स्वेडबर्ग यूनिट को, ठीक है, इसको लिख लेना, स्वेडबर्ग यूनिट को डिनोट करता है ये। और स्वेडबर्ग यूनिट क्या मेजर करता है? मेजर्स साइज एंड डेंसिटी, ठीक है, साइज और डेंसिटी दोनों मेजर करता है साथ में, ठीक है। तो ये रहा किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में, ये हमने डिस्कस किया, ठीक। डिस्कवरी और रीजन, कितना छोटा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पाया जाता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, फैक्ट। दूसरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दो तरह के टाइप्स देखे यहाँ, टाइप्स 70s 80s। क्यों बोल रहे हैं 70s 80s? बिकॉज ऑफ स्वेडबर्ग यूनिट। प्रोकैरियोट्स में 70s और यूकैरियोट्स में 80s, made up of rRNA and protein which are synthesized inside the nucleus. The two subunit dissociate below a critical। अच्छा, ये दो सब यूनिट्स होते हैं हमेशा। राइबोसोम्स किस तरह का दिखेगा आपको? इस तरह का। कभी जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे तब आप देखोगे एक लार्जर सब यूनिट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम बना रहे हैं 70s राइबोसोम बना रहे हैं या 80s ही बना रहे हैं, तो 80s में भी तो दो सब यूनिट होंगे ना। 80s में भी फॉर एग्जांपल ये है 60s और ये है 40s, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो दिस इज द लार्जर सब यूनिट, दिस इज द लार्जर सब यूनिट, साइज और डेंसिटी देख लो। और दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, साइज और डेंसिटी देख लो अगेन। तो ये दोनों डिसोसिएट कब होंगे? ये दोनों डिसोसिएट कब होंगे? जब मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोल के मोलैरिटी के कम होगा। तो हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एस्पिरेंट्स, कि भाई कब ये डिसोसिएट हो सकता है। तो द टू सब यूनिट्स
The two subunits dissociate below critical magnesium concentration of 0.0001 molarity. तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ऐड कर लो आप राइबोसोम्स में। यहाँ कंप्लीट हो जाता है राइबोसोम्स। ठीक, हमने पढ़ा प्लास्टिड्स, हमने डिस्कस किया राइबोसोम्स। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज माइक्रोबॉडीज। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज जब मैं बोलता हूँ तो माइक्रोबॉडीज नाम से मुझे समझ में आता है कि दीज आर सम बॉडीज विच आर वेरी स्मॉलर इन साइज, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोबॉडीज बोल रहे हैं। दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रो बॉडीज बोल रहे हैं। इतना छोटे हैं कि हमको माइक्रो बॉडीज। और दूसरी बात कि इनके पास भी मेम्ब्रेन होता है, तो गलती से ये मत लिख के आ जाना कि भाई इतने छोटे हैं तो इनके पास मेम्ब्रेन क्यों नहीं होगा। कैसे कैसे होगा मेम्ब्रेन होगा यहाँ, तो गलती मत करना, इनके पास भी मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से माइक्रोबॉडीज हम लोगों को पढ़ने। पहला माइक्रोबॉडी यहाँ पर है विच इज पेरिऑक्सीसोम्स। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेरिऑक्सीसोम्स। इसके पास मेम्ब्रेन होगा पहली बात, और किस पे इन्वॉल्व है ये, फर्स्ट थिंग इट इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो फोटो रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, याद करो C2 साइकिल विच इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, याद आ रहा है। तो फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स। तो दो काम है इसके, दो जगह ये पेरिऑक्सीसोम देखने को मिलता है, दो जगह फंक्शन करते हुए देखने को मिलता है। तो पेरिऑक्सीसोम्स, फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, लिपिड मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स, राइट। यहाँ पर कई एंजाइम भी होते हैं इसके पास, पेरिऑक्सीसोम के पास। उन एंजाइम को बोलते हैं कैटालेज। कैटालिटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो हम क्या बोलते हैं, कैटालेज बोलते हैं। कैटालेज आर द लार्जेस्ट एंजाइम्स। ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट एंजाइम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के एंजाइम्स है। और पेरिऑक्सीडेज ये भी प्रेजेंट है यहाँ पर, which is smallest enzyme। और इसका फंक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट एंजाइम है, छोटा एंजाइम है, इसका फंक्शन क्या है, ये डिग्रेड करता है, किसको डिग्रेड करता है, पेरीऑक्साइड्स को। तो इट डिग्रेड्स पेरीऑक्साइड्स, राइट। एक और चीज यहाँ पर, एक और एंजाइम होगा लास्ट जो एंजाइम होगा यहाँ पर विच इज यूरेट, जो ऑक्सीडेशन करेगा, यूरेट ऑक्सीडेज। तो ये पूरा ही पॉइंट पूरा इंपॉर्टेंट है, लिख लो ध्यान से, कैटालेज, पेरिऑक्सीडेज और यूरेट ऑक्सीडेज। कैटालेज इज लार्जेस्ट एंजाइम, पेरिऑक्सीडेज स्मॉलेस्ट एंजाइम विच डिग्रेड्स द पेरीऑक्साइड्स। ठीक, ग्लाइऑक्सीसोम्स। Next thing is glyoxysome. तो glyoxysome seen only in plant cells. ठीक, next is it helps in एक प्रोसेस सुना होगा आपने कि फैट से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं, तोड़ के, फैट से तोड़ के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बनना, जिसको हमको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो फैट से कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं ऐसे, बिट्स एंड पीसेस में याद रखना।
कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व है कौन? ग्लाइकोक्सिजोम्स विच इज अ काइंड ऑफ माइक्रो बॉडी। ठीक है, इसके पास क्या मेम्ब्रेन होगा? हाँ, मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज स्फेरोसोम्स। थर्ड पार्ट इज स्फेरोसोम। तो spherosomes are another microbodies present inside the cell which have membrane bound structure. ये भी कहाँ देखने को मिलते हैं? ओनली इन प्लांट सेल्स। तो इन प्लांट्स ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे ग्लाइकोक्सिजोम देखने को मिलते हैं। और यहाँ ये जो क्या है, पेरियोक्सिजोम है, प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है, याद रखना। ये ग्लाइकोक्सिजोम सिर्फ प्लांट्स में, स्फेरोसोम्स सिर्फ प्लांट्स में, याद रहेगा। देख, तो है इसका फंक्शन क्या है स्फेरोसोम्स का? दिस हेल्प इन स्टोरेज। ये किसका स्टोरेज करता है? फैट और लिपिड का। तो ये स्टोरेज करता है किसको? सेल में स्टोरेज करता है किसका? फैट और लिपिड्स का। फैट और लिपिड का स्टोरेज करेगा, राइट। नेक्स्ट चीज देखो। ठीक है, इतना 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 समझ आ गया? ठीक है, आज के लिए यहीं रैप अप करते हैं इसको। तो अभी हम लोगों ने समझा प्लास्टिड्स के बारे में। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में हमने समझा कि क्या क्या है, ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, पैलेट पार्टिकल। एनिमल सेल्स में डिस्कवर किया जॉल्फ पैलेट, देन रॉबिन्सन एंड ब्राउन, सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है सेल का। ठीक है, 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम, 70s इन प्रोकैरियोट, 80s इन यूकैरियोट्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। दो सब यूनिट टूटेंगे कब? जब मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोलैरिटी से कम होगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि माइक्रो बॉडीज कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि माइक्रो बॉडीज का क्या है फंक्शन और किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इनके पास कोई मेम्ब्रेन होती भी है या नहीं? तो इनके पास मेम्ब्रेन जरूर होती है, ध्यान रखना। ये छोटे स्ट्रक्चर है लेकिन फिर भी इनके पास, शॉकिंग है थोड़ा सा, कि मेम्ब्रेन जरूर है। तो फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा पेरियोक्सिसोम विच इज़ अ माइक्रो बॉडी, और वो प्लांट्स में मिलेगा, मतलब प्लांट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में एग्जिस्ट करता है प्लांट एनिमल्स में, यानी कि हाँ, एनिमल्स में भी मिलता है ये। This is the only microbody of the cell which is present in plant as well as in animals. Next is about catalase. They have the enzyme catalase, which is largest enzyme, or peroxidase, which is the smallest enzyme, which degrades the peroxidase, urate oxidase, then glycoxysome, which is seen only in plants. और ये हेल्प करता है किसमें? फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में। नेक्स्ट स्फेरोसोम्स विच अनदर माइक्रोबॉडी अपार्ट फ्रॉम ग्लाइकोक्सिजोम्स, जो प्लांट्स में मिलता है सिर्फ, और इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फैट एंड लिपिड्स। तो यहाँ पर आपकी कथा समाप्त होती है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।